नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन दो प्लास्टिक कार्ड्स की जो हमारे बटुए में रहते हैं, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। दिखने में तो ये लगभग एक जैसे ही लगते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि इनके काम करने का तरीका जमीन आसमान का है। चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए आप शॉपिंग करके काउंटर पे खड़े हैं। पेमेंट करने की बारी आई और हाथ पर्स में जाते ही दिमाग में वही एक सवाल घूमता है, कौन सा कार्ड निकालूं, क्रेडिट या डेबिट। ये सिर्फ एक पल का फैसला लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये छोटा सा चुनाव किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ पे बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। इन दोनों कार्ड्स के बीच का जो सबसे बड़ा सबसे बुनियादी फर्क है ना, वो इस बात में छिपा है कि जब आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो पैसा आता कहाँ से है। ये देखिए, यही है वो एक बात जो सब कुछ बदल देती है। डेबिट कार्ड का मतलब है आपका अपना पैसा। ये सीधे आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है। मतलब जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो पैसा सीधे आपके खाते से कटता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बटुए से कैश निकालकर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड, वो आपका पैसा नहीं है, वो बैंक का पैसा है। एक तरह का छोटा सा लोन जो आप हर स्वाइप पर लेते हैं और जिसे आपको बाद में चुकाना पड़ता है। तो मतलब साफ है, डेबिट कार्ड से उतना ही खर्च होता है जितना आपके पास है। कोई उधार नहीं, बाद में कोई बिल चुकाने का झंझट नहीं। पेमेंट किया और पैसा तुरंत खाते से गया। एकदम सीधा साधा हिसाब। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। यहाँ आपको बैंक एक लिमिट देता है, जिसे कहते हैं क्रेडिट लिमिट। आप उस लिमिट तक उधार लेकर खरीदारी कर सकते हैं। फिर महीने के आखिर में आता है एक बिल। अगर आपने पूरा बिल चुका दिया तो ठीक, लेकिन अगर नहीं चुकाया तो बची हुई रकम पर लगता है भारी भरकम ब्याज। और बस यहीं से कहानी थोड़ी पेचीदा होने लगती है। तो अब जब हमें ये बुनियादी फर्क पता चल गया है, तो चलिए देखते हैं कि इसका असर हमारी जिंदगी की जरूरी चीजों पर कैसे पड़ता है। मतलब हमारे बजट पर, हमारे क्रेडिट स्कोर पर और हमारी सुरक्षा पर। सबसे पहले बात बजट की। डेबिट कार्ड एक तरह से अनुशासन सिखाता है। जितना खाते में है उतना ही खर्च होगा, बात खत्म। लेकिन क्रेडिट कार्ड, हाँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी जरूर देता है, पर उसके साथ एक खतरा भी आता है, ज्यादा खर्च करने का। और अगर बिल समय पर पूरे नहीं भरे तो कर्ज का एक ऐसा जाल बन सकता है जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। और अब आते हैं एक बहुत बहुत ही जरूरी चीज पर, क्रेडिट स्कोर। देखिए, डेबिट कार्ड के इस्तेमाल का आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं होता, जीरो। स्कोर बनता है क्रेडिट कार्ड के सही इस्तेमाल से, मतलब समय पर बिल चुकाने से। और ये स्कोर क्यों जरूरी है? क्योंकि भविष्य में जब कभी कोई बड़ा लोन लेना हो, जैसे घर के लिए या गाड़ी के लिए, तब यही अच्छा क्रेडिट स्कोर काम आता है। एक सामान्य नियम है कि 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर बहुत मजबूत माना जाता है। ऐसा स्कोर होने का मतलब है कि भविष्य में लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है और ब्याज दरें भी बेहतर मिल सकती हैं। मतलब दरवाजे खुल जाते हैं। अब सुरक्षा की बात करते हैं, जो आज के जमाने में बहुत अहम है। सोचिए, अगर किसी डेबिट कार्ड के साथ फ्रॉड हो जाए तो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट से गायब हो जाता है। उसे वापस पाने की प्रक्रिया लंबी और थकाऊ हो सकती है। लेकिन क्रेडिट कार्ड के मामले में रिस्क पर आपका पैसा नहीं, बल्कि बैंक का पैसा होता है। और आमतौर पर क्रेडिट कार्ड कंपनियां धोखाधड़ी के खिलाफ बहुत तगड़ी सुरक्षा देती हैं। अच्छा, तो थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असल मुद्दे पर आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में कब कौन सा कार्ड इस्तेमाल करना सबसे समझदारी वाला काम है? डेबिट कार्ड सबसे बढ़िया है रोज के छोटे मोटे खर्चों के लिए, जैसे कॉफी खरीदनी हो या किराने का सामान लेना हो। ये तब भी बेस्ट है जब कोई सख्त बजट में रहना चाहता हो और कर्ज के किसी भी जोखिम से बचना चाहता हो। एटीएम से कैश निकालने के लिए तो है ही, सीधी सी बात है। जब अपनी चादर देखकर पैर पसारने हो तो डेबिट कार्ड ही सबसे अच्छा साथी है। वहीं दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल थोड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ये ज्यादा सुरक्षित है। कोई बड़ी चीज खरीदनी हो, जैसे टीवी, फ्रिज, तो ये काम आता है। कहीं घूमने फिरने की बुकिंग करनी हो, जैसे होटल या फ्लाइट्स, तब भी ये बेहतर है। और हाँ, जैसा हमने पहले बात की, अगर क्रेडिट स्कोर बनाना है या फिर रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का फायदा उठाना है तो क्रेडिट कार्ड ही सही जरिया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? क्या ये सिर्फ प्लास्टिक के दो टुकड़ों की लड़ाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बात ये नहीं है कि कौन सा कार्ड बेहतर है। असल सवाल तो ये है कि कौन सी आदत किसी के लिए बेहतर है। ये बहस कार्ड की नहीं, बल्कि खर्च करने की आदत की है।
तो आखिर में सही कार्ड वही है जो किसी के फाइनेंशियल डिसिप्लिन और उसके लक्ष्यों से मेल खाता हो। क्या कोई बजट में ही रहना चाहता है या भविष्य के लिए एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाना चाहता है? खुद की वित्तीय आदतों को समझना ही सही चुनाव करने का रास्ता है। तो ये सवाल सोचने वाला है। किसी व्यक्ति की अपनी निजी वित्तीय आदतों और लक्ष्यों के हिसाब से इन दोनों में से कौन सा कार्ड उसके लिए एक बेहतर टूल, एक बेहतर साधन साबित हो सकता है?